हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। गुलाब सिंह। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने एक बालक की देशभक्ति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। कहानी में बादशाह द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद एक बालक जब राष्ट्रध्वज लेकर जुलूस निकालता है तो गोली का शिकार हो जाता है, लेकिन उसकी बहन राष्ट्रध्वज थाम लेती है और भाई की अर्थी के आगे आगे वही ध्वज लिए आगे बढ़ती है। कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको खालिस्तान दिया है। यहाँ आपको कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं। आइए शुरू करते हैं कहानी। गुलाब सिंह। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, अब हम अमर अनंत की कहानी कहने चले हैं। तब एक ही तारीख पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता थे, माँ थी, बहन थी। वह सब घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल रोक दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी सी बहन से ना सहा गया। बहन का जी ना माना। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिलाने चली भैया को। यह बात और है कि उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह खिला ही चुकी थी। अपने भाई के थोड़े से भी असंतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा सहने को तैयार थी, पर भाई ने भी वह गुड़ चने की बात किसी को न बताई, और बहन बताती ही क्यों। खैर, किसी तरह रोग बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया। रोग गया और बहन के प्रेम की वह बात सदा के लिए भाई के मन में छप गई। तो बच्चों, यहाँ पर हमें दिखाया भाई बहन का प्यार कि कैसे बहन ने अपने भाई को खाना खिलाया। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों में आंसू और मन के रंग उसके अंतस पर छपी तस्वीरों को न धो सके, न धुंधला सके। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए मनों में भी नई जान आ गई। एक हवा ऐसी होती है जो मुरझाए हुए पौधों में ताजगी ला देती है, और एक हवा ऐसी होती है जो मुर्दा मन मनुष्यों में नई उमंग भर देती है। यह उमंगों वाली हवा थी। भारी जुलूस निकला। कौमी झंडे का जुलूस था वह, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले, झंडा ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा जालिम था वह बादशाह। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई से बहन ने कहा। बहन क्या कहती है उसने सुन लिया। बहन फिर बोली, कौन है ये बादशाह। भैया ने कहा, ओह, होगा कोई। फिर पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई कटुता के स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था तो जुलूस निकले, झंडा निकले, यह उत्तर था या निश्चय। बच्चों, यहाँ पर बताया है कि एक बादशाह था जिसका व्यवहार बहुत ही बुरा था। वह झंडे का जुलूस निकलने नहीं दे रहा था, लेकिन भाई ने भी संकल्प लिया कि क्यों ना निकले झंडा, क्यों ना निकले जुलूस। आइए आगे पढ़ते हैं। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडे का कपड़ा बना दिया। भाई ने अपने खेलने के डंडे में उसे बांधा। रंग भी लाल पीले चढ़ गए। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, कहाँ जाते हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन का आग्रह था। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बाई। जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, मैं जुलूस बनाकर चलूंगी पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस में नहीं। तुम एक काम करो, मुझे रोली का तिलक और अक्षत देकर विदा करो, जैसे कोई राजकुमारी राजकुमार भाई को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ
ताली दी और दौड़कर एक थाली में थोड़े से चावल सजा लाई। एक दिया भी जलाकर रख लाई। भाई की आरती उतारनी थी। बहन को आरती उतारना बहुत भाता था। मुंह के आसपास घुमाती हुई थाली के दियों की लौ चांद सूरज का सा प्रभामंडल बना देती है। देवताओं के मुंह के आसपास उसने चित्रों में प्रभामंडल देखा था। वैसा ही गोल गोल उजाले का घेरा वह अपने भाई के मुंह के आसपास चमकता हुआ देखना चाहती थी। बहन ने मुस्कुराते हुए पर गंभीरता से भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाया, चावल बिखराए, आरती की और पान का बीड़ा खाने को दिया। वह छोटा सा बीड़ा बनाकर भी ले आई थी। पगली ने सुन रखा था कि राजकुमारियां वीर की विदाई पर पान का बीड़ा भी देती हैं। भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरे और बलैया ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारियां इसी तरह विदा करती थी और देखती खड़ी रह जाती थी। दूर तक भाई के लहराते हुए झंडे को जाते हुए देखती रही। वह बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका, नहीं रुका और बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा उसके हाथ में था। गोलियां चल जाने पर किसकी हिम्मत की सड़क पर जाता और घायल को संभालता, पर बहन ने उसको गिरते देख लिया था। न जाने क्यों उसका दिल पहले से ही कुछ धक धक कर रहा था। वह दौड़ पड़ी, अकेली दौड़ती हुई जा पहुंची। भाई खून से लथपथ पड़ा था। पुकारा, भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। बोला, तू आई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा ले लिया, पर भाई चला गया। बहन रोई, पर झंडा हाथ में लिए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। अब बहुत से लोग आए। अर्थी उठी। आगे भाई की बहन वही झंडा लिए चल रही थी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा, पर जुलूस निकला, झंडा भी निकला। यह कहानी कहाँ की है, किसकी है, हम क्या बताएं। यह फ्रांस की राज्य क्रांति की हो सकती है, यह रूस की राज्य क्रांति की हो सकती है, यह हिंदुस्तान की सन 42 की क्रांति भी हो सकती है, क्योंकि यह घटना चिरंतन है, अनंत है। यह जैसे पेरिस में, मास्को में, वैसे जबलपुर में हो सकती है। जबलपुर में? तो क्या उस वीर बालक का नाम था गुलाब सिंह? हो सकता है। बच्चों, यह कहानी लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो देखा बच्चों आपने किस तरह एक भाई बहन का प्यार ऐसा था कि उन्होंने जो ठाना वही किया। चाहे कितनी भी मुसीबत आई, लेकिन उनका जो मन था उसे उन्होंने करके दिखाया। झंडा भी फहराया और जुलूस भी निकाला। बच्चों, आपने सीखा स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति देने वाला हर सिपाही वंदनीय और सम्मानीय है। हमें उनका आदर करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।